तो क्लास 7 और 6 हम विशेषण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण तक पढ़ लिया था, संख्यावाचक परिमाणवाचक। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। ये 7 क्लास की बुक है, इसके पहले हम 6 क्लास की बुक से पढ़ रहे थे। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के साथ जब संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है तब ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किताब, खिलौने, बच्चे, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिनने योग्य हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कपड़ा, पेट्रोल, तेल, घी आदि मापे या तौले जाते हैं, गिने नहीं जाते। यानी संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर है। जो चीज़ें हम काउंट करते हैं वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, तो है दोनों ऐसे एक जैसे ही दिखते हैं कि मतलब काउंट करना या माप तौल से रिलेटेड है, लेकिन वो गिनने का है और ये माप तौल का है। जो माप तौल करेंगे वो परिमाणवाचक में आएगा, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक में आएगा। आगे देखेंगे 4 है हमारा। 4 नंबर पे है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे है मेरा बस्ता नया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा बस्ता, बस्ता क्या है आपका, संज्ञा है, और बस्ता के ठीक पहले क्या आ गया है, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम क्या हो गया, ये संज्ञा के विशेषण के रूप में आया है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है इस चिड़िया के पंख कितने सुंदर हैं। तो चिड़िया क्या हो गई, संज्ञा, और इसके विशेषण के रूप में आया है, तो क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण। यानी संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता के रूप में वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के ठीक पहले अगर सर्वनाम आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर, ये बताया गया कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। लेकिन संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा तो वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, वह मेरा भाई है, तो वह किसकी जगह पे आया है, संज्ञा की जगह पे। यहाँ पे मोहन भी हो सकता है कि मोहन मेरा भाई है, लेकिन मोहन न कह के यहाँ पे क्या लिखा है, वह मेरा भाई है। ठीक है, तो मोहन की जगह पे वह आया है, तो क्या हो गया, सर्वनाम। लेकिन अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वह लड़का मेरा भाई है, यानी कि यहाँ पे सर्वनाम भी आया है प्लस उसके साथ संज्ञा भी आई है, लेकिन सर्वनाम यहाँ पे क्या है, ठीक संज्ञा के पहले आया है, तो इसलिए क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यही अंतर है कि जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होगा तो सर्वनाम कहलाएगा, लेकिन जब संज्ञा के साथ और ठीक उसके पहले आएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये हमारा विशेषण था जो कि 4 प्रकार के थे, जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम विशेषण शब्दों की रचना पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, विशेषण शब्दों की रचना, यानी विशेषण शब्द कैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, ये 4 चीज़ें जो हैं, इन्हीं के साथ उपसर्ग या फिर प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला है आपका पॉइंट जो, वो क्या है, संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। यानी संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा है दुख, और विशेषण शब्द क्या हो गया इसका, दुखी।
तो संज्ञा दुख क्या है, ये संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है संतोष, ये भी भाववाचक संज्ञा है। और इसमें क्या हो गया, विशेषण जब बनाएंगे क्या होगा, वो संतोषी। ऐसे ही पेट, यहाँ पे क्या हो गया, पेटू। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा के शब्द होते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, उसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगा के उसको हम विशेषण बना लेते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे यहाँ पे प्रत्यय लगा है या फिर उपसर्ग। यहाँ पे प्रत्यय लगा है, जैसे दुख है तो दुखी, संतोष है तो संतोषी, तो ये सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है। लूट है तो यहाँ पे लुटेरा, लुटेरा में इसमें क्या हो गया, रा प्रत्यय लग गया। पेट है तो पेटू, ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही उपसर्ग या प्रत्यय लगा के हम संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम है कोई, और विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, कैसा, हम, हमारा, वह, वैसा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शब्द हैं जो कि सर्वनाम है, लेकिन हम इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो ये विशेषण बन जाता है। ऐसे हम क्रिया से देखेंगे, क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना कैसी होती है। भूलना भुलक्कड़, बेचना बिकाऊं, सड़ना सड़ियल। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया है, लेकिन हम विशेषण शब्द क्रिया से भी बना लेते हैं। भूलना का भुलक्कड़ हो गया, जैसे होता नहीं है कि राम बहुत भुलक्कड़ है। ठीक है, तो भुलक्कड़ उसकी क्या हो गई, विशेषता होगी। ऐसे ही अव्यय शब्दों से रचना हम देखते हैं। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी। ठीक है, तो अव्यय शब्द आपके कौन से होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, यानी जिसपे लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप देख ही रहे हो एग्जाम्पल में कि ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, मतलब भीतर ऊपर, यहाँ पे आगे इधर भी है, आगे नीचे पीछे अंदर बाहर। ये शब्द कैसे हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। वाक्य में संज्ञा चेंज हो जाएगी, क्रिया चेंज हो जाएगी, सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखना एक आया है प्रविशेषण। ठीक है, जैसे हमने विशेषण पढ़ा, विशेष पढ़ा, और अब ये क्या है, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यह कुर्सी इतनी हल्की होगी मुझे नहीं पता था। ठीक है, और अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा, देखना अच्छा, अक्षरधाम में बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, अब यहाँ पे सुंदर क्या है, ये विशेषता है, लेकिन बहुत क्या है, ये प्रविशेषण है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि यह कुर्सी इतनी हल्की होगी मुझे नहीं पता था। अब यहाँ पे इतनी जो लिखा है ये क्या है, आपका प्रविशेषण है। हल्की क्या है, ये तो उसकी विशेषता है ही, लेकिन इतनी जो लिखा हुआ है यही आपका प्रविशेषण है। यानी जो सब विशेषण की भी विशेषता बताता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रविशेषण। नेक्स्ट क्या लिखा है, विशेषणों की तुलना, यानी इनकी तुलना, इनकी अवस्थाएं भी होती हैं। तुलना के जैसे देखें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है इसमें क्या है, मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, और तीसरा उत्तमावस्था। ठीक है, विशेषण की भी 3 डिग्री होती है, जैसे आप उसमें इंग्लिश में भी पढ़ते हो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उसी वही इसकी स्थिति है, यहाँ पे बताया गया मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहला देखेंगे हम मूलावस्था, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि बताने के लिए जिसका शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह विशेषण की मूल अवस्था होती है। जैसे यहाँ पे है, दादाजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं, फिर मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो ये जो हमारा सिंपल सा गुण दोष बताने वाले जो वाक्य होते हैं वो कौन सी स्थिति में होते हैं, मूलावस्था में होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा है आपका उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में देखेंगे, इसमें 2 व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। जब एक दूसरे को कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, उत्तरावस्था होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेवला और सांप की क्या हो रही है, तुलना हो रही है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्तरावस्था है। फिर यहाँ पे करण सात्विक से अधिक बुद्धिमान है। तो करण का किससे हो रहा है, सात्विक से, उससे उसकी बुद्धिमत्ता का कंपेयर किया जा रहा है कि वो उससे अधिक बुद्धिमान है। तीसरा देखेंगे हम उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे अलग बताया जाता है। जैसे यहाँ पे है, लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं, अनुज को गणित में सबसे कम अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अच्छा बताया जाएगा। तो यहाँ पे तुलना नहीं की जाएगी, बल्कि उससे उसको अच्छा बताया जाएगा, उससे उसको श्रेष्ठ बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका उत्तमावस्था होगा। ठीक है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, एक दूसरे की कंपेयर होती है। उत्तमावस्था में उसको सबसे श्रेष्ठ, किसी मतलब जिससे तुलना होगी उसमें से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाएगा। और मूलावस्था में क्या होता है कि जहाँ पे सिंपल सा उनके गुण दोष की बातें होती हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो ये हमारे विशेषणों की तुलना है, जो कि 3 अवस्थाएं हैं, जहाँ पे देख भी रहे हो कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है एक साथ ही, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, तो ये इसकी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ विशेषण का। इसमें आपका क्वेश्चन आंसर भी है। जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बुक से ही करना है। 7th क्लास की है ये बुक, तो मैं 7th क्लास के क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रही हूँ। जैसे आपका विशेषण किसे कहते हैं, सो उदाहरण समझाओ। तो यहाँ पे आपको विशेषण की डेफिनेशन लिखनी है और उदाहरण के साथ लिखना है। दूसरा है संख्यावाची और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताओ। तो दोनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना है। विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं, उदाहरण देकर समझाओ। यानी कि अवस्थाओं के बारे में आपको पूरा यही बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे तीनों अवस्थाओं की डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, और 6th क्लास के बच्चे जो हैं वो देखेंगे, वो उनका भी बुक में ही रहता है, विशेषण का भी सारे का बुक में ही होता है। बस हम अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद कर लोगे आप। 6th क्लास के बच्चे देखेंगे, उनका विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण की डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल के साथ। दूसरा क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम बताओ। यानी कि आपको उनके नाम बताने, विशेषण के कितने भेद होते हैं। आप विशेषण के भेद करके फिर उनके चारों के नाम लिख दोगे। फिर है सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में अंतर स्पष्ट करो। सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में अंतर, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही थी वैसे ही आपको लिखना है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखना है। तो बच्चों चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के इसको बुक फिल करना है, क्योंकि जब तक आप बुक फिल नहीं करोगे आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जब मैं भेजूंगी तो उसको आप उससे मैच कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।